सुशांत मामले में जुड़े ड्रग्स केस में एक और बड़ा खुलासा। पावना डैम के टापू पर होती थी नशे की पार्टी। एनसीबी के सामने जगदीश गोपीनाथ दास ने दिया बयान। 2018 में अब्बास अली के साथ आए थे सुशांत सिंह राजपूत। बयान में कहा सुशांत सिंह के साथ आती थी रिया और सारा अली खान। सुशांत के साथ आने वाली टीम में होते थे कुछ और लोग, सिद्धार्थ पिठानी, दीपेश सावंत, सैमुअल मिरांडा, शौविक, जैद का नाम। एनसीबी के मुताबिक रिया ने अपने बयान में सारा अली खान, सिमोन खंबाटा, राकुलप्रीत सिंह का लिया है नाम। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का दावा, जांच के दौरान सारा अली खान, सिमोन और राकुल का नाम सामने आया। जांच जारी। बोटमैन के स्टेटमेंट के मुताबिक सुशांत के साथ रिया चक्रवर्ती कई बार आई, सारा अली खान 4 से 5 बार आई। एनसीबी का दावा, रिया ने अपने बयान में सारा अली खान, सिमोन खंबाटा, राकुल का लिया है नाम। फार्म हाउस और आइलैंड पर हुई पार्टियों में शामिल हुए बाकी लोग पर नजर। पावना डैम पर 9 साल से बोट चला रहा है जगदीश गोपीनाथ दास। यहां आने वालों के बारे में दास को पूरी जानकारी। शिवसेना को लेकर कंगना का हमलावर रुख जारी। कहा औरत की करुणा और कोमलता को ना समझे कमजोरी। कंगना की चेतावनी, किसी को उस हद तक मत ले जाओ जहां उसके पास होने के लिए कुछ ना हो। कंगना और शिवसेना के बीच हफ्ते भर से चल रहा है ट्वीट वॉर। शिवसेना ने सामना के जरिए किए तीखे हमले। कंगना के साथ विवाद के बीच सामना में सोशल मीडिया पर वार। लिखा, मुंबई की छवि बिगाड़ने के लिए हो रहा है इस्तेमाल। सामना ने कहा, ना तो सोशल मीडिया पर कोई प्रतिबंध, ना कोई जिम्मेदारी। सुशांत रिया ड्रग्स मामले में एक और खुलासा। एनसीबी के मुताबिक मैरुआना, एमडीएमए के साथ कोकेन का नशा करते थे आरोपी। रिया से जुड़े ड्रग्स कनेक्शन की जांच में जुटी एनसीबी ने एक और ड्रग्स पेडलर को किया गिरफ्तार। क्रिस कोस्टा नाम के ड्रग पेडलर की गोवा से गिरफ्तारी। एनसीबी आज ड्रग पेडलर क्रिस कोस्टा को मुंबई लाकर अदालत में पेश करेगी। कर्नाटक में गिरफ्तार अभिनेत्री रागिनी को बेंगलुरु सेंट्रल जेल भेजा गया। सैंडलवुड ड्रग मामले में गिरफ्तारी। रागिनी की जमानत याचिका पर बुधवार को सुनवाई। बख्तरबंद गाड़ी में बैठकर रागिनी मीडिया के सवालों से जोड़ चुकी है हाथ। कल संसद में उठा था बॉलीवुड के ड्रग्स कनेक्शन का मुद्दा। बीजेपी सांसद रवि किशन ने कहा, तय तक जाने की हो जांच। में भारी मात्रा में नशे की दवाइयों की तस्करी होती है, मंगाई जाती है पंजाब के रास्ते, नेपाल के रास्ते। फिल्म अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के फार्म हाउस में एनसीबी का छापा। नशे का सामान और कुछ दवाएं बरामद। एनसीबी की रेड में सुशांत के फार्म हाउस में ड्रग्स पार्टी का खुलासा। सीसीटीवी फुटेज। ड्रग्स चैट के लिए मां का नाम और मोबाइल फोन का इस्तेमाल करती थी रिया। एनसीबी का बड़ा खुलासा। 23 सितंबर तक न्यायिक हिरासत में भेजा गया ड्रग पेडलर अनुज केशवानी। वकील का दावा, एनसीबी को नहीं मिला रिया शौविक से कोई कनेक्शन। 16 सितंबर तक एनसीबी कस्टडी में है ड्रग्स केस के 3 आरोपी केजे फर्नांडिस, अंकुश अंड्रेजा, शौविक से मिला है कनेक्शन। ड्रग केस में गिरफ्तार 3 आरोपी संकेत पटेल, संदीप गुप्ता, आफ्ताब अंसारी पर शिकंजा। 23 सितंबर तक न्यायिक हिरासत। एनसीबी की हिरासत में पहुंचा शौविक का दोस्त सूर्यदीप। कई ड्रग पेडलर से रिश्तों का खुलासा। सुशांत मामले में लगातार कस रहा है एनसीबी का शिकंजा। 17 लोगों की गिरफ्तारी। रिटायर्ड नेवी अफसर मदन शर्मा पूर्व सैनिकों के साथ राज्यपाल से करेंगे मुलाकात। करेंगे शिव सैनिकों की शिकायत। कार्टून फॉरवर्ड करने को लेकर शिव सैनिकों ने की थी पिटाई। थाने से मिल गई थी जमानत। कश्मीर के पुलवामा में सुरक्षा बलों ने आतंकियों को घेरा। काकपुरा इलाके में मुठभेड़। 2 से 3 आतंकियों के छिपे होने की आशंका। दोनों तरफ से गोलीबारी जारी। मुठभेड़ में सेना के 2 जवान जख्मी। आतंकियों के खिलाफ सेना और पुलिस का संयुक्त घेरा। देश में कम नहीं हो रही कोरोना की रफ्तार। 24 घंटे में 92,000 से ज्यादा मामले। 48 लाख के पार पहुंची कुल मरीजों की संख्या। 24 घंटे में कोरोना से गई 1136 लोगों की जान। मरने वालों की तादाद 80,000 के करीब। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में कोरोना 22,500 से ज्यादा मामले। 10,60,000 के पार पहुंचा आंकड़ा। यूपी में कोरोना के 6,000 से ज्यादा नए मामले। 3,12,000 से ज्यादा हुई मरीजों की संख्या। दिल्ली में लगातार बढ़ रही है कोरोना की रफ्तार। 24 घंटे में 2400 से ज्यादा नए मामले। अब तक 2,18,000 संक्रमित। मॉनसून सत्र का आज दूसरा दिन। भारत चीन सीमा विवाद पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज संसद में देंगे बयान। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज लद्दाख में एलएसी को लेकर चीन से विवाद पर दोपहर 3 बजे देंगे बयान। राजनाथ ने हाल ही में मॉस्को में चीन के रक्षा मंत्री वेई फेंग से की थी मुलाकात। चीन से सीमा विवाद के बीच मॉस्को में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने चीन के विदेश मंत्री से की मुलाकात। संसद में इस बातचीत का दिया जा सकता है ब्यौरा। भारत चीन के बीच गतिरोध पर विपक्षी पार्टियां लगातार हमलावर। चर्चा की कर रही है मांग। बीएसी की बैठक में उठाया था मुद्दा। चीन से सीमा विवाद के साथ कोरोना, खस्ताहाल अर्थव्यवस्था, बेरोजगारी पर सदन में चर्चा चाहता है विपक्ष। लेकिन स्पीकर ओम बिरला ने अभी नहीं तय किया है चर्चा का वक्त। केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी के मुताबिक मॉनसून सत्र किसानों के लिए वरदान साबित। किसानों के हित में पास हो सकते हैं कई बिल। मंत्री कैलाश चौधरी ने कहा, अब
ओला उबर की तर्ज पर किसानों को ऐप के जरिए मिलेंगी मालवाहक गाड़ियां। किसानों के आत्मनिर्भर होने पर पूरा होगा पीएम नरेंद्र मोदी का आत्मनिर्भर भारत का सपना। केंद्रीय मंत्रिमंडल और आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति की बैठक आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए दोपहर 1:30 बजे होगी बैठक। लद्दाख में सीमा विवाद के बीच नागरिकों में दिखा जोश, सेना में भर्ती के लिए तैयार दिखे युवा। लद्दाख के युवा करना चाहते हैं चीन से दो हाथ। भारत और चीन के बीच सरहद पर बढ़ते टकराव के बीच शिया धर्मगुरु मौलाना कब्बे जव्वाद को पीएम मोदी ने लिखा खत। कहा, अगर होती है जंग तो शिया मुसलमान कुर्बानी देने को तैयार। कल्बे जव्वाद ने खत में किया जिक्र कारगिल युद्ध में शिया मुसलमानों ने सेना का दिया था साथ। लेह और लद्दाख के शिया भी चीन के खिलाफ मोर्चा संभालने को तैयार। झारखंड में एक पूर्व उग्रवादी को गांव वालों ने पीट कर मार डाला। मृतक रह चुका पीपल्स लिबरेशन फ्रंट ऑफ इंडिया का सदस्य। अलीगढ़ में अतिक्रमण कर जद में आया बीजेपी नेता। मानव महाजन का होटल। नगर निगम पर लाल फीताशाही का लगाया आरोप। शामली में दबंगों की दबंगई से परेशान होकर ब्राह्मण परिवार ने किया पलायन। पीड़ित की 17 बीघा जमीन पर दबंगों का कब्जा। 5 दिन मुंबई में रहने के बाद हिमाचल पहुंची कंगना रनौत। कड़ी सुरक्षा के बीच पहुंची मनाली पहुंचते ही कंगना ने उद्धव सरकार को घेरा। ट्वीट के जरिए आदित्य ठाकरे का मूवी और ड्रग्स माफिया के साथ उठना बैठना ये कहकर साधा निशाना। मुंबई से लेकर हिमाचल तक शिवसेना पर हमले करती रही कंगना। पीओके वाले बयान को बताया सही। कंगना के मुद्दे को लेकर हिमाचल के सीएम ने उद्धव सरकार पर साधा निशाना। बोले, हिमाचल की बेटी को प्रताड़ित किया गया। जिस तरह से प्रताड़ित किया जा सकता था, परेशान किया जा सकता था, उनके ऊपर मामले दर्ज करने की बातें, उनका घर तोड़ने की बातें, ऐसी बहुत सारी चीजों को लेकर के कोरोना पॉजिटिव हुए दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया। ट्वीट करके दी जानकारी, खुद को किया आइसोलेट। दिल्ली में शर्तों के साथ आज खुल गए जिम। कोरोना की वजह से पिछले 5 महीने से थी तालाबंदी। दिल्ली के विधानसभा का 1 दिन का स्पेशल सत्र। विपक्ष ने की सेशन को 5 दिन बढ़ाने की मांग। विधानसभा की कार्रवाई के दौरान आप के एक विधायक ने इस्तीफे की पेशकश की। पुलिस के चालान से थे नाराज। चुनाव आयोग की टीम ने बिहार में डाला डेरा। तैयारियों को लेकर मुजफ्फरपुर से पटना तक समीक्षा बैठक। बिहार में विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही उठी बाहुबली नेता आनंद मोहन की रिहाई की मांग। करनी सेना ने समर्थन में निकाला मशाल जुलूस। आनंद मोहन के समर्थन में निकाले गए जुलूस में सोशल डिस्टेंसिंग की उड़ी धज्जियां। प्रशासन रहा खामोश। मंदसौर में मंत्री हरदीप सिंह डंग का उन्हीं के विधानसभा क्षेत्र में जमकर विरोध। उपचुनाव प्रचार में पहुंचे मंत्री के खिलाफ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने लगाए नारे। कांग्रेस छोड़कर शिवराज सरकार में मंत्री बने हरदीप सिंह डंग। पूर्व सहयोगियों ने किया सवाल, कल फिर पार्टी बदलेंगे तो हम सब क्या करेंगे। आज ग्वालियर में पूर्व सीएम कमलनाथ और दिग्विजय सिंह करेंगे प्रचार। भारतीय जनता युवा मोर्चा विरोध में चलाएगा झूठ बोले कौआ काटे अभियान। रीवा में दर्दनाक हादसा। क्यूटी झरना देखने पहुंचे 6 युवकों की डूबने से मौत। प्रयागराज से पिकनिक पर रीवा आए थे सभी युवक। मृतक 6 युवकों में से 4 के शव बरामद, 2 की तलाश जारी। गोपालगंज में गंडक नदी के सैलाब का कहर। एक स्कूल का शौचालय ढहकर नदी में समाया। कटाव से गंडक नदी में समाया पूरा मझरिया गांव। पीड़ितों ने एक स्कूल में ली शरण। खाने पीने तक का संकट। भारी बारिश के बाद पानी हुआ गुवाहाटी। सड़क पर समंदर जैसा मंजर। निकास नहीं होने से जल भराव। मुरादाबाद में ढेला नदी पर बना पुल मरम्मत के लिए बंद किया गया। मची अफरा तफरी। नदी पार कर रहे लोगों ने दूसरी ओर जाने का जोखिम नहीं उठाया। बैलगाड़ियों पर बाइक लादकर लोगों ने ढेला नदी पार करने की कोशिश की। इस दौरान कई ट्रैक्टर नदी में फंस गए। झुंझुनू में पंजाब पुलिस ने हत्या और लूट के 2 आरोपियों को दबोचा, साथ ही फरार। पठानकोट में लूटपाट के दौरान क्रिकेटर सुरेश रैना के 2 रिश्तेदारों की हत्या का आरोप। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने हाईवे पेट्रोलिंग में दिखाई हरी झंडी। दुर्घटना पीड़ितों की मदद के लिए 15 वाहनों की तैनाती। प्रयागराज में छात्रों ने उठाया प्रतियोगी छात्र की खुदकुशी का मुद्दा। बढ़ती बेरोजगारी को लेकर सरकार को घेरा। अरब सागर में तैनात भारतीय जंगी जहाज INS तलवार ने ली अमेरिकी मदद। अमेरिकी नौसेना के टैंकर से लिया ईंधन। 2016 में भारत अमेरिका के बीच रक्षा करार का मिला लाभ। जम्मू कश्मीर के कठुआ में 18 साल बाद जीरो लाइन के पास खेती की मिली छूट। डिप्टी कमिश्नर की BSF के साथ मिलकर रणनीति। अलीगढ़ में चौकीदारों के वेतन बढ़ाने की मांग। सीएम योगी ने लिखा खत। अब मणिपुर में हो सकेगा कैंसर का इलाज। पहले कैंसर अस्पताल बबीना स्पेशलिटी हॉस्पिटल का हुआ उद्घाटन। कोलकाता में BSNL कर्मचारियों ने दफ्तर के बाहर किया प्रदर्शन। पिछले साल से अब तक नहीं मिला है वेतन। 17 सितंबर को 70 साल के हो जाएंगे पीएम मोदी। सूरत में इस अवसर पर 70,000 पौधारोपण की तैयारी। नागालैंड में दीमापुर में बड़े पैमाने पर किया जा रहा है मशरूम का उत्पादन। डॉक्टर सोशांग लोगों को दे रहे हैं मशरूम खेती की आधुनिक जानकारी। हैदराबाद ट्रैफिक पुलिस ने ग्रीन कॉरिडोर बनाकर एक मरीज तक लंग्स पहुंचाने की मदद की। बचाई जा सकेगी अब जिंदगी। अब 8 बार ग्रीन कॉरिडोर बनाकर हैदराबाद में मानव अंग सप्लाई किया गया है। ग्रेटर नोएडा की दादरी कोतवाली में बाथरूम में मिला बर्खास्त सिपाही का शव। घर से ये कहकर निकला था कि मित्रों से मिलने जा रहा हूं। जेल में जिस्म फरोशी का ऑनलाइन रैकेट चला रही सोनू पंजाबन। स्पा सेंटर का लिया जा रहा है सहारा।
दिल्ली दंगा केस के आरोपी उमर खालिद के मामले में सुनवाई पूरी, अदालत ने 10 दिन की पुलिस कस्टडी में भेजा। दिल्ली दंगा केस में उमर खालिद को यूएपीए एक्ट के तहत किया गया गिरफ्तार, 3 छात्राओं के बयान पर पुलिस ने दिया एक्शन। दिल्ली दंगा मामले में 2 दिन के भीतर साजिश के एंगल से चार्जशीट जारी करेगी दिल्ली पुलिस। काला हिरण शिकार मामले में बढ़ सकती है सलमान खान की मुश्किलें, 28 सितंबर को पेशी के लिए जोधपुर की जिला अदालत ने जारी किया आदेश। केदारनाथ आपदा का शिकार हुए लोगों के कंकालों की दोबारा होगी जांच। 16 सितंबर से 10 ट्रैकिंग रूट्स पर शुरू होगा सर्च अभियान। हरियाणा के पलवल में मुफ्त के जूस को लेकर उपद्रव, गुंडों ने एक जूस विक्रेता को बुरी तरह पीटा। लात घूसे लाठी डंडे से देर तक जूस विक्रेता को पीटते रहे गुंडे, गुनाह सिर्फ इतना कि उसने मुफ्त में जूस पिलाने से किया था इनकार। कि अगर कुछ भी कार्रवाई करने की कोशिश की ना तो सीधी गोली मार देंगे, और जाते जाते भी वो बोल के गए हैं कि अगर कुछ भी कार्रवाई करने की कोशिश की ना तो सीधी गोली मार देंगे। वाराणसी के शीतलदास अखाड़ा परिसर में प्रबंधक और किराएदारों के बीच मारपीट, 6 आरोपी गिरफ्तार, मारपीट का वीडियो वायरल। पश्चिम बंगाल के बीरभूम में टीएमसी कार्यकर्ताओं ने बीजेपी कार्यकर्ता कृष्णा मंडल को पीटा, पैर में हुआ फ्रैक्चर, गंभीर रूप से हुई घायल। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।